गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने जो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है उसमें से मैंने आपको शारीरिक विकलांगता के बारे में बता दिया है। आज मैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बात करूँगा, जो सुनाई नहीं देता, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इसे हिंदी में कहते हैं स्वर्णवादी। ठीक है। तो अगर ऐसे बच्चे आते हैं आपके पास तो क्या करना है? सबसे पहले उनकी समस्या को समझना है, आंकना है, आकलन करना है कि उनकी समस्या किस प्रकार की है। वह सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो कब से, जन्म के बाद कि जन्म से, ये सारी डिटेल लेनी होगी। केस हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, ये माँ बाप के द्वारा दिया जाएगा और उसको आप एक एक करके उनसे सारे प्रश्न करेंगे और अपने पास उस इंफॉर्मेशन को एकत्र करेंगे कि बच्चे के अंदर ये प्रीनेटल कॉजेज़ की वजह से हुआ, कि नेटल कॉजेज़ की वजह से हुआ, कि पोस्ट नेटल कॉजेज़ की वजह से हुआ, या कोई जेनेटिक कारण है। वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी केस हिस्ट्री में। जब आप पूछेंगे, पता करेंगे तो पता चल जाएगा। उसका नाम, उम्र, सारी चीज़ों को आप एकत्र कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप होगा कि बच्चे की ध्वनि की परख करना कि वह, उसकी क्षमता क्या है, क्या वो सुन पाता है कुछ कि नहीं। कई अलग अलग तरह के केसेस होंगे, कुछ में कुछ बच्चे सुन लेते होंगे थोड़ा, कुछ नहीं सुन पाते होंगे। तो उसके लिए हम विभिन्न तरह से उनको साउंड देते हैं और उस पर उनके एक्शन देखते हैं कि वो करते क्या है। ध्वनि को पहचानते हैं कि अपना गर्दन घुमाते हैं या किस तरह की बॉडी, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको हम असिस्ट करते हैं कि ध्वनि को जब हम दे रहे हैं उस बात क्या कर रहा है। और कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये प्रोफाउंड केस है, मतलब अति गंभीर स्वर्णबाधितता का शिकार है। अगर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रहा है तो फिर उसकी ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं हम कि किस कान से कितनी ध्वनि ये सुन ले रहा है। अगर थोड़ा सुनता है तो उसकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब हियरिंग का जो लॉस है किस टाइप का है, सेंसरी हियरिंग लॉस है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ना, कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, जो सा भी है उसको हम ऑडियोमेट्री के थ्रू या डिफरेंट टेस्ट के थ्रू पता करते हैं कि कौन सा हियरिंग लॉस है। उस हिसाब से उसको कान की मशीन देके उसके साथ काम किया जा सकता है, उसको पढ़ाया जाए। लेकिन जिसको सुनाई ही नहीं देता उसके लिए हमें क्या करना है, उसको आकलन करते हैं कि वो सुन पाता है कि नहीं। उसके लिए विभिन्न आवाज़ देने के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो समझ में आता है कि उसको सुनाई नहीं देता है। इसलिए अब हम उसके साथ क्या करेंगे कि ऐसे बच्चे की जो पढ़ाई होगी वो सांकेतिक भाषा में होगी, अर्थात साइन लैंग्वेज में होगी। साइन लैंग्वेज में होगी इसलिए आप ये समझिए कि एक जो गूंगा बहरा बच्चा होता है, जो डीफ होता है, जो बोल नहीं पाता है, जो सुनने न सुनने के कारण बोल नहीं पाता है, उसको इशारों में पढ़ाना है या लिप रीडिंग के माध्यम से पढ़ाना है। ये सारी चीज़ों को क्या करना है कि बच्चे के साथ ऐसा काम करना है कि बच्चा की जो सेंस ऑर्गन्स है, मतलब वो देख लेता है, समझ लेता है, देख के चीज़ों को पहचान सकता है और अपने संकेतों के माध्यम से उसको आपके समझ प्रस्तुत कर सकता है। तो यह साइन लैंग्वेज सिखाने से पहले हम उसको सारी तरह से परखेंगे और उसकी जो भी कम्युनिकेशंस के माध्यम हो उससे उसके स्तर को समझेंगे कि वो बच्चा किस स्तर पे कितना समझ लेता है। हेयरिंग लॉस की वजह से वो नहीं बात कर पाता, लेकिन हमारी लिप रीडिंग और हमारे संकेत जो हम देते हैं उससे वो किस तरह की बात को समझ पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़ैन है, हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे फ़ैन, अभी गर्मी लग रही है तो फ़ैन खटका दबा के फ़ैन चला लेते हैं या पंखा ऐसे झड़ते हैं, बहुत गर्मी है, इस तरह के इशारे को हम करते हैं। ये रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस तरह के संकेत से वो अपनी बात को बताता है, हम जो कह रहे हैं उसको समझ पाता है। अगर ये लेवल है तो उसको पढ़ाने में हमको बड़ा आसानी होगी। कहने का मतलब है कि लिप रीडिंग और जो छोटे मोटे संकेत हैं, जैसे मैंने बताया पंखा, खटका,
गर्मी में पंखे ऐसे जलते हैं, ऐसे पंखा चलता है, कहाँ खटका, इसको दबा दिए तो ये पंखा चलने लगा, हवा आई, बहुत गर्मी है ना। इस तरह के संकेतों से हम उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और बात करेंगे कि स्वरबाधित बच्चों की सांकेतिक भाषा को कैसे करने के लिए हम उनको पहले प्री स्कूल स्किल क्या सिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच।